Yes, students, now we'll complete the remaining lesson. On 17th May, the last few hours have been so exciting. लास्ट का जो कुछ टाइम बना था वो बहुत ही एक्साइटिंग था. अब क्यों एक्साइटिंग था, लेट्स नो. आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, आई क्लाइम्ड अप ऑन टू द अपर बाथ टू रीड माई कॉमिक्स. नाश्ता करने के बाद क्या किया, उमाना ने वो अपर बाथ यानी ऊपर वाली सीट पे चली गई. क्या करने के लिए, टू रीड कॉमिक्स. इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड. बाहर क्या था, ब्राइट यानी काफ़ी रोशनी थी. सडनली, अचानक से, एवरीथिंग बिकेम डार्क. सब कुछ डार्क यानी अंधेरा जैसा लगने लगा. इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड. और थोड़ा सा ट्रेन के अंदर क्या लगने लगी, ठंडी लगने लगी. आई वॉज अफ्रेड. अब ओमाना जो है वो अफ्रेड यानी डर गई. देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन. फिर जो ट्रेन के अंदर जो लाइट हैं वो आ गई. बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क. लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डार्क है. समबडी सेड, किसी ने कहा, वी हैव एंटर्ड अ टर्नल. क्या एंटर किया है, टर्नल. देखो बेटा, पहाड़ों को काट के बनाया जाता है ये रास्ता, इसको बोलते हैं टर्नल. दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन. ये पहाड़ के अंदर से निकलती है. द टर्नल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन. टर्नल ऐसा लग रहा था कि वो लंबा ही है, ट्रेन उसमें जाती ही जा रही है. एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन. और कुछ ही टाइम के बाद क्या हुआ, वापस लाइट आ गई, दिन हो गया. आउटसाइड इट वॉज सनी. बाहर बहुत ज़्यादा सनी था. ब्राइट एंड ग्रीन, काफ़ी रोशनी थी, ब्राइट था और हरियाली थी. द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टर्नल. ट्रेन ने टर्नल क्रॉस कर लिया. अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. अब अप्पा ने एक्सप्लेन किया कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ हैं. सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टर्नल्स. तब तक हमने 4 छोटे छोटे टर्नल्स क्रॉस कर लिए हैं. नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टर्नल्स. अब उसको टर्नल्स के अंदर से जाने में मज़ा आ रहा है, वो इंजॉय कर रही है. क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन थ्रू अ टर्नल, हाउ डिड यू फील. क्या आप कभी टर्नल के नीचे से निकले हो, आपको कैसा फील होता है जब आप निकले हो. येस, आई फेल्ट नर्वस. मैं थोड़ी सी घबरा गई थी. वाइल गोइंग थ्रू अ टर्नल, जब मैं टर्नल के नीचे से जा रही थी. Next question is, the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. गोवा से केरला जाने तक 2000 ब्रिज हैं और 92 टर्नल्स हैं. Why do you think there are so many bridges and tunnels? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे ब्रिजेस और टर्नल्स हैं, बहुत सारे पुल हैं और टर्नल हैं. The answer is, the route is full of mountains and rivers. That is why there are so many bridges and tunnels. रूट जो है वो बहुत सारे, नेक्स्ट पेज, पहाड़ों से है और नदियों से बना हुआ है, इसलिए क्या है, टर्नल्स बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड. अब आपको ये ड्रॉ करना है एंड इट इज़ योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट, नाउ इट इज़ आफ्टरनून. अब क्या हो गया है, दोपहर हो गई है. फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा एंड वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन. अब खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए इडली वड़ा है और उडुपी स्टेशन से उन्होंने ये इडली वड़ा खरीदा है. वी ऑल्सो ब्रॉट सम बनानाज. और वो क्या लेके आए, इडली वड़ा के साथ साथ थोड़े बनाना यानी केले. दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी. अब ये जो बनाना है ये काफ़ी छोटे हैं पर बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं. द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन. अब बाहर का जो सीन है वो फिर से चेंज हो गया है. नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर. अब उन्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बहुत सारे नारियल के पेड़ और सब जगह खेत खलियान जो कि बिल्कुल हरे भरे हैं. अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स. अब उसकी अम्मा ने कहा कि ये कौन से फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड्स हैं. द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट. जो घर हैं और गांव हैं वो बहुत अलग लग रहे हैं.
People's clothes are also different from what we see in अहमदाबाद. लोगों के कपड़े भी डिफरेंट हैं जो कि अहमदाबाद में उसने देखे उसके कंपेयर में. मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोती एंड साड़ी. ज़्यादातर लोगों ने क्या पहना हुआ है? वाइट या तो क्रीम कलर की धोती या साड़ीज़ पहनी हुई हैं. मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ. अब बहुत सारे लोग जो अहमदाबाद से चढ़े थे वो जा चुके थे. पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस. अब रास्ते में जो और भी स्टेशंस आ रहे थे वहाँ से भी कुछ लोग चढ़ चुके थे. सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock. अब सामने जो सुनील बैठा था उसकी फैमिली तो जाने वाली थी कोझिकोड में, जो कितने बजे आने वाला है? 6 बजे आने वाला है, 6 o'clock. वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. अब इतने टाइम से साथ में बैठे हुए थे तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो उसके कारण क्या किया? अपना अपना एड्रेस, घर का एड्रेस एक्सचेंज कर लिया और क्या किया कि हम अहमदाबाद जब आएंगे तब आपसे मिलने आपके घर आएंगे. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन. आपको सुनील और अन भी बहुत अच्छे लगेंगे. नाउ क्वेश्चन, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम. बेटा आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? तो आंसर लिखा है आई स्पीक माई मदर टंग. मदर टंग मीन्स जैसे गुजराती है तो वो गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं, सिंधी हैं तो वो सिंधी लैंग्वेजेस बोलते हैं, पंजाबी हैं तो पंजाबी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तमिल है तो वो तमिल इनकी अलग लैंग्वेज होती है, अगर कन्नड़ हैं तो वो कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं तो वो कर्नाटका से हैं. ऐसे अपने इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो जो लैंग्वेज हम अपने घर पे बोलते हैं उसको बोलते हैं मदर टंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमना's train went through several states of our country. Find out and list which states it crossed. अब गुजरात से केरला जाने के टाइम ओमना कौन से स्टेट से निकली है हमारी कंट्री के, उसकी हमें लिस्ट बनानी है. फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला तक ट्रेन वेंट थ्रू महाराष्ट्र, तमिलनाडु एक्सेट्रा. महाराष्ट्र क्रॉस किया, गोवा क्रॉस किया, तमिलनाडु क्रॉस किया और बहुत सारे स्टेट्स क्रॉस किए. डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर. क्या आपने कभी कोकोनट पानी पिया है, नारियल का पानी? हाउ डिड यू फाइंड इट? डिस्कस. अब आपने वो कहाँ से खरीदा? आंसर इज आई हैड कोकोनट वाटर एंड आई ब्रॉट फ्रॉम द वेंडर. मैंने कोकोनट पानी पिया है. आई होप सब ने पिया होगा और हमें गर्मी में पीना भी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ वेरी दिस पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. उसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं हमारी बॉडी के लिए. और हम कहाँ से ख़रीदते हैं? वेंडर ही, जैसे फ्रूट सेलर हो गया, वेजिटेबल जो है वो बेचता है, उनसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ कोकोनट ट्री. आपको कोकोनट ट्री ड्रॉ करनी है अपनी बुक में, एंड दिस इज़ अगेन योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन. लैंग्वेज वेयर इट इज़ स्पोकन स्टेट. हमें ये पता करना है ये जो लैंग्वेजेस के नेम्स हमें दिए हुए हैं ये कौन से स्टेट में बोले जाते हैं. फर्स्ट इज़ मलयालम. अब मलयालम कहाँ बोली जाती है बेटा? केरला में. कोंकणी, इट इज़ स्पोकन इन गोवा. मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका. नाउ नेक्स्ट, नाउ इट इज़ नाइट. अब फिर से रात हो गई है. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. अब उन्होंने अपना सामान जो थोड़ा बहुत निकाला होगा वो पैकअप करना स्टार्ट कर दिया है. द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours. अब वो कोट्टयम पहुंच जाएगी लगभग 3 घंटे में. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. अब वो जगह है जहाँ पे उनको उतरना है. टुनाइट वी विल गो टू विलियम्स हाउस. आज वो लोग विलियम्स हाउस जाएंगे. टुमारो विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मूमाज विलेज. अब कल वो बस में बैठ के कहाँ जाएंगे? अम्मूमा के गांव. वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड. अब वो सब जने बहुत थक चुके हैं. क्यों थक चुके हैं बेटा? बिकॉज वेन एवर वी ट्रैवल, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारी
बॉडी थोड़ी थक जाती है क्योंकि डेली हम इतनी ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, सो वी आर नॉट हैबिचुअल इन दैट. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. अब वो क्यों थक चुके हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो ट्रेन में कंटिन्यूसली 2 दिन से ट्रैवल करने हैं. व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. क्या लंबी जर्नी रही है ये. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने बहुत फन यानी मस्ती की, मज़ा किया. आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ. अब मैं अपनी डायरी थोड़ा दूर रख रही हूँ. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच उम्मा's हाउस. अब मैं वापस लिखूँगी जब हम अम्मुआ के घर पहुँच जाएंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज व्हाट डू यू कॉल देम. आप इन्हें क्या बोलते हो. योर मदर सिस्टर. आपकी मम्मी की बहन तो क्या बोलते हैं बेटा, आई होप सबको पता होगा, मौसी. नेक्स्ट योर मदर्स मदर. आप अपनी मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हो. यस, नानी. योर फादर सिस्टर. आप अपनी पापा की सिस्टर को क्या बोलते हो, बुआ. योर फादर्स मदर. आप अपनी पापा की मम्मी को क्या बोलते हो, दादी. होप दादी और नानी तो सबकी फेवरेट हैं. सो आवर लेसन इज completed and again these answers which you are seeing in this video you have to note it down in the textbook itself. ये जो आंसर हैं आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं. नोटबुक वाले आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीक सेंड करूँगी. इस वीक में यही आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं. आई विल सेंड यू द पिक्स ऑल्सो. पिक्स भी भेजूँगी ताकि आप जूम करके अच्छे से देख के लिख सकें इन गुड एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू.